बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। दिल थाम कर ये वीडियो सुनिएगा। एक बार प्यारे आका सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मस्जिद के सामने ही हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली का घर था। प्यारे नबी आका दो जहां मस्जिद में बैठे थे। हजरत हसन और हुसैन के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी। प्यारे आका परेशान हो गए कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। आप वहां से उठे और बीबी फातिमा के घर के दरवाजे के पास तशरीफ ले गए और दरवाजा खटखटा कर आवाज दी, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ए अब्बू जान, दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं अपने आप पर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, अगर सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे आका ने जब सुना तो अपनी चादर मुबारक दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीबी फातिमा ने वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ी और दरवाजा खोला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे कि ए बेटी फातिमा, तुझे क्या हुआ है? सैयदा फातिमा फरमाने लगी कि ए अब्बू जान, आज आप मुझे मुआफ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा होने की वजह से इतनी कमजोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हजरत अली शेर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व ताला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए गए हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ये कहकर बीबी फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बू जान, हुक्म करें। आप प्यारे आका अपनी बेटी की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि मैं मस्जिद नबवी में था। हसन और हुसैन के रोने की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी तो मैं परेशान हो गया। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, ए बाबा जान, रोए नहीं तो और क्या करें? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे रो रहे हैं। प्यारे आका ने अपना दस्ते मुबारक अपनी बेटी के सर पर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी, सब्र करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को गोद में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगे और खामोश हो गए। हसन को अपने कांधे पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए। आजान की आवाज गूंजने लगी। हजरत बीबी फातिमा ने अपनी जाय नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते ही गिर गई हैं। आप दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी, तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा जान, आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी नहीं खाया था, एक खजूर का दाना तक भी नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे आका ने जब देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं, प्यारे आका पूछने लगे, बेटी ये क्या है? बीबी फातिमा फरमाने लगी कि ए अब्बू जान, जब पहले दिन भूखी थी, कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया। जब दूसरे दिन भी कुछ खाने को न था तो मैंने दूसरे दिन का पत्थर भी पेट पर बांध लिया, और जब तीसरे दिन भी खाने को कुछ भी न मिला तो मैंने तीसरे दिन का पत्थर भी बांध लिया। और आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी 4थे दिन की भूखी है। ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगी। प्यारे आका सरकारे दो आलम फरमाने लगे कि ए फातिमा, अपनी जाय नमाज का पल्ला उठाओ। तो बीबी फातिमा ने जाय नमाज का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे से हजारों कतार सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे, फातिमा, यहां से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ भी न लगाया और जाय नमाज का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ए अब्बू जान, मुझे ये सोना नहीं चाहिए।
प्यारे आका ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को गले लगाया और फरमाने लगे, ए फातिमा, तेरा ये सब्र कयामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा। तेरा शौहर हजरत अली इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह ताला की किताब पहुंचाने के लिए गया हुआ है, इसलिए नबी खानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद प्यारे आका ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर तो 3 ही पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि प्यारे नबी सरकारे दो आलम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ बेटी, तू 3 दिन की भूखी है और मैं 4 दिन का भूखा हूँ। मेरा आज चौथे दिन का फाका है। मैंने अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसा करने की वजह क्या थी? वो चाहते तो पहाड़ों को भी सोना बना देते। वो भूखे क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी उम्मत गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा न करे। उनकी उम्मत ये न कहे कि हमारे नबी ने तो शान और शौकत से जिंदगी गुजारी है और हम गुर्बत में रह रहे हैं। मेरे प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर तो चांद चलता था। आपके पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती है। जिसके इशारे पर सूरज भी वापस मुड़ता है, जिसके इशारे पे पत्थर भी बोलते हैं और कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन ये वीडियो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज।